किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के तीसरे वीडियो के अंतर्गत आ जाते हैं अब छठवें श्लोक पर। 5 श्लोक हो चुके हैं, अब हम छठवां श्लोक शुरू करते हैं। उससे पहले समझ लीजिए कि श्लोक क्या है कि एक पज़ल की तरह होते हैं। इसमें जो शब्द हैं वो अव्यवस्थित होते हैं बिना किसी क्रम के। उन्हें सीक्वेंस में लगाना ही अन्वय कहलाता है। अन्वय क्या है? शब्दों को क्रम से रखो। तो शब्दों को इस क्रम से, इस सीक्वेंस में रखना है जिससे कि उस श्लोक का एक सार्थक अर्थ निकल आए। तो इसको मैं आज आपको एक पेपर पर भी करके बताऊंगी। जिस तरह से मैं ये नंबर डाल देती हूँ, मार्क करती हूँ, यही श्लोक का अन्वय है। एक तरह से इस पजल को सॉल्व करने जैसा है। तो ये श्लोक है कि निसर्ग दुर्बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जानतवः तवानुभावो अयं मेदि यन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। इस श्लोक को अब पूरा एक एक शब्द को मैं अलग करके श्लोक को लिखती हूँ। उस श्लोक को मैंने यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है कि निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जानतवः। अब इसको क्रम दिया मैंने निसर्ग, क्योंकि इनका जब हम अर्थ समझ लेते हैं तो अर्थ के अनुसार इनको क्रम में रखेंगे तो श्लोक का अर्थ निकल आएगा। जब शब्दों का अर्थ हमें पता हो तो एक उन शब्दों को हम ऐसे क्रम में रखेंगे कि श्लोक का एक अर्थ बन जाए, पूरा एक भाव निकल आए। तो पहला नंबर इसको निसर्ग, दूसरा दुर्बोधम अबोध, निसर्ग दुर्बोधम दूसरा नंबर है, तीसरा है भूपति नाम, चौथा चरितम क्व कहाँ, और छठवां अबोध विक्लवा, और फिर जानतवा और क्व। तो इसको देखिए, निसर्ग यानी कि स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, दुर्बोधम दुर्बोध यानी कि कठिनता से जानने योग्य, भूपति नाम राजाओं का, चरितम चरित्र, क्व कहाँ, या ऐसे कहो कि कहाँ तो निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव से ही यानी प्राकृतिक रूप से ही बड़ी मुश्किल से जाना जाने वाला राजाओं का चरित्र, अथवा स्वभाव से ही कठिनता के साथ जाना जाने योग्य दुर्बोध यानी जाना जाने योग्य राजाओं का चरित्र कहाँ, और अबोध यानी अज्ञानी, विक्लवा अबोध जिनको कोई ज्ञान न हो, विक्लवा बेचारे जिनको कोई समझ न हो, जानतवः प्राणी लोग या जंतु, बहुवचन है, क्व कहाँ। तो अब इसमें आ गया। और यहाँ जानतव का अर्थ है कि जो वनेचर है वो स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रहा है, अर्थात मेरे जैसे अज्ञानी बेचारे प्राणी कहाँ। तो अब देखिए, इसको यहाँ से ले लीजिए या चाहो तो बाद में जोड़ सकते हैं कहाँ को, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप जिस सीक्वेंस में अर्थ कर रहे हो उसी क्रम में शब्दों को रख दीजिए। यही इसका अन्वय है। तो निसर्ग स्वभाव से ही दुर्बोध कठिनता से जानने योग्य राजाओं का चरित्र कहाँ, और अज्ञानी बेचारे मेरे जैसे लोग कहाँ। कहाँ तो बड़ी मुश्किल से समझ में आने वाला, क्योंकि उनकी नीतियाँ क्या हैं, उनकी अगली चाल क्या होगी, उनका चरित्र क्या है। क्योंकि अक्सर जो राजा होते हैं, नेता होते हैं, उनका क्या होता है, जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हर कोई समझ नहीं पाता। तो ये बड़ी मुश्किल से राजाओं के चरित्र को जाना जा सकता है, और वो भी मेरे जैसे एक राजनेता को या एक राजा को दूसरा राजा तो समझ सकता है, लेकिन मेरे जैसे जो भोले भाले लोग हैं, जो राजनीति, राजपाट इत्यादि ऐसी चीज़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो ऐसे बेचारे मेरे जैसे लोग कहाँ जो कि इसको जान ही नहीं सकते। तव अनुभावः अयं वेदि यत् मया
निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषाम। अब पुनः वो कह रहा है निगूढ़ तत्वम विद्विषाम नयवर्त्म। अंतिम लाइन को पहले ले रहे हैं। गूढ़ रहस्य वाले, गूढ़ रहस्य यानी जिसे हर कोई समझ ही नहीं सकता, बड़ा ही गुप्त ज्ञान या बड़ा ही गुप्त गहरा राज, गहरे राज वाले, विद्विषाम शत्रुओं के, नया वर्त्म अर्थात नीति मार्ग, वर्त्म यानी मार्ग, जो उसकी राजनीति का जो मार्ग है, तो गूढ़ रहस्य वाले शत्रुओं के राजनीति के मार्ग को अयम यह जो मया मेरे द्वारा या जितना भी यह मेरे द्वारा वेदी जाना गया है, तब अनुभाव, ये सब आपका ही प्रभाव है, ये सब आपका ही प्रताप है। तब यानी तुम्हारा, राजा युधिष्ठिर का प्रभाव है। प्रस्तुत श्लोक किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है, जिसके की रचयिता महाकवि भारवी हैं और ये महाभारत के वन पर आधारित है। संदर्भ के अंतर्गत लिखेंगे कि द्यूत क्रीड़ा में पराजित होने के बाद जब 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को पांडव काट रहे होते हैं, तब दुर्योधन की राजनीति को जानने के लिए उन्होंने जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह वनेचर राजा युधिष्ठिर के पास वन में लौट आया है और वहां आकर वह दुर्योधन की राजनीति के विषय में जो भी जानकर आया है, उसका वर्णन करने से पूर्व महाराजा युधिष्ठिर से अपनी अज्ञानता इत्यादि के कारण यदि कोई भूल हो जाती है बताते समय, तो उसको क्षमा किया जाए, इस तरह का अनुरोध करता है। साथ ही वह कहता है कि मैं तो इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं तो एक भील हूँ, मैं तो वनवासी हूँ, मुझे राजनेताओं के विषय में क्या पता। तो राजाओं के स्वभाव की दुर्बोधता तथा किरात की विनम्रता का वर्णन करते हुए महाकवि भारवी कहते हैं कि एक ओर तो राजाओं की नीति जो कि स्वभाव से ही इतनी जटिल कुटिल होती हैं कि उनको हर कोई समझ नहीं सकता और दुर्बोध होती हैं। एक तो स्वभाव से ही राजाओं की जो नीतियाँ हैं वो दुर्बोध होती हैं, उनको हर कोई समझ नहीं सकता। तो एक तो स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित्र के अंतर्गत उनकी नीति, उनके स्वभाव, उनकी योजनाएं इत्यादि होती हैं। और दूसरी ओर तो एक तो अब हम पुस्तक में पढ़ते हैं अब इसको, तो एक और तो बड़ी ही मुश्किल से या स्वाभाविक रूप से अत्यंत दुर्बोध, कठिनता से जानने योग्य राजाओं का चरित्र कहाँ, तथा दूसरी ओर अबोध विक्लवा अज्ञानी बेचारे मेरे जैसे भोले प्राणी कहाँ। जो कि भोले इसलिए कहा गया है क्योंकि वो राजनीतिक विषय में बिल्कुल ही भोले हैं, कुछ नहीं जानते हैं कि राजनेताओं की क्या योजनाएं होती हैं और राजनीति किस प्रकार से चलती है, उस प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि वह वनेचर पूरी तरह से अशिक्षित भी है और अज्ञानी भी है राजनीति के विषय में। तो मेरे जैसे अबोध बेचारे प्राणी कहाँ, जिनको कि आपने मुझ जैसे को इस कार्य के लिए नियुक्त किया कि मैं राजनीति के विषय में, दुर्योधन की राजनीति के विषय में जानकर आ सकूं। यत् मया निगूढ़ तत्वम, जो भी मेरे द्वारा निगूढ़ तत्वम विद्विषाम, तो जो भी मेरे द्वारा विद्विषाम शत्रुओं के नयवर्तम राजनीतिक मार्ग को, यानी उनकी राजनीति क्या है, राजनीतिक मार्ग के निगूढ़ तत्व को, गहरे राज को वेदी जाना गया है, तब अनुभावो अयम, तो यह सब आपका ही, महाराजा युधिष्ठिर का ही प्रभाव है। अर्थात इतना तो आपके संपर्क में रहकर मैंने स्वयं ही समझा है, तो ये सब आपने ही मुझे इतना कुशल बनाया है, आपकी कृपा के कारण ही मैं ये सब जान पाया हूँ, जिसका कि वर्णन मैं आगे करने जा रहा हूँ। तथापि वनेचर का कहने का भाव ये है कि कहते समय हो सकता है कि मुझसे कोई त्रुटि हो या मैं उस तरह आपको वर्णन न कर पाऊँ दुर्योधन की राजनीति के विषय में जिस तरह की आप समझो। मैं केवल जो बातें जानकर आया हूँ उन्हें आप सुन लीजिए और अपनी नीति के हिसाब से उनका अर्थ लगाइए। पुनः देखिए कि निसर्ग दुर्बोध
कठिनता से जानने योग्य भूपति नाम चरितम क्व, राजाओं का चरित्र कहाँ, और वो अबोध विक्लवा, अबोध बिचारे, जानतव क्व, मुझ जैसे प्राणी कहाँ, यानी कि जो बनवासी स्वभाव से ही जो भोले होते हैं ऐसे भोले प्राणी कहाँ। यन्मया, जो भी कुछ मेरे द्वारा शत्रुओं के राजनीतिक मार्ग के, राजनीति मार्ग के, नीति मार्ग के रहस्य तत्व को वेदी जाना गया है, तो ये सब आपकी ही कृपा का प्रभाव है। अब 7वां श्लोक लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है, जिसके की रचयिता या रचनाकार महाकवि भारवी हैं। महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। संदर्भ के अंतर्गत आएगा वही जो इससे पूर्व के में बताया गया कि युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किया गया वनेचर दुर्योधन की समस्त राजनीति के विषय में जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया है, और प्रस्तुत श्लोक में वह दुर्योधन की नीतियों के विषय में, उसके सुशासन के विषय में वर्णन करता हुआ राजा युधिष्ठिर से कहता है, क्योंकि दुर्योधन ने राज्य सिंहासन को छल से ही पांडवों से जीता था, अतः छल से पांडवों के अधिकार को छीन लेने के बाद और द्यूत क्रीड़ा में उनको हरा करके जब उन्हें राज्यच्युत कर देता है दुर्योधन, तब जब वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं तब वो एक वनेचर को नियुक्त करते हैं, और वनेचर जितना अपने स्वभाव के अनुसार अपनी कुशलता, अपनी जितनी उसकी योग्यता थी उसके अनुसार जितना भी जानकर आ जाता है, वह सब आकर के राजा युधिष्ठिर को बता रहा है। वनेचर कह रहा है कि विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थो अपि वनादिवासिनः दुरोदरच्छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगतीम सुयोधनम। वनेचर कह रहा है कि नृपासनस्थो अपि, कि वह जो दुर्योधन है वो सिंहासन पर आरूढ़ होकर भी, राज सिंहासन, नृपासन यानी राज सिंहासन पर स्थित होकर भी वनादिवासिन, वन में निवास करने वाले, भवतः आप लोगों से पराभवम यानी कि हार की, पराभव की आशंका करता है। राजा बने हुए दुर्योधन के विषय में वनेचर बता रहा है कि भले ही वह राज्य सिंहासन पर तो बैठा है, लेकिन चैन उसे अभी भी नहीं है। उसके मन में हार का एक डर ज़रूर है कि पांडव जब लौट कर आ जाएंगे तब क्या होगा, तो क्या मुझे उनका राज्य सिंहासन वापस लौटाना होगा। तो इसीलिए नृपासनस्थ होकर भी यानी कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह दुर्योधन वन में रहने वाले आप लोगों से पराभव की आशंका करता है। आगे कहता है कि दुरोदरत यानी द्यूत में, द्यूत क्रीड़ा में, छद्म यानी छल से, चालाकी से, जिताम जीती हुई, जगतीम धरती को, सुयोधन वह दुर्योधन, इस समय उसका नाम सुयोधन कर दिया गया है क्योंकि इस समय वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और जैसे लोग अपना चरित्र बदल लेते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, वैसे ही दुर्योधन ने अपनी दुष्टता को पूरी तरह से त्याग दिया है और स्वयं को अच्छा दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। इस कारण उसको सुयोधन कहा गया है। तो द्यूत क्रीड़ा में छल से जीती हुई धरती को वह सुयोधन नयन, अब नयन अर्थात नीति के द्वारा जे तुम समीहते, जीतने का समीहते प्रयास कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कानूनी प्रक्रिया से जीतने का प्रयास कर रहा है, जिसको कि धोखे से जब किसी चीज़ को हड़प लिया जाता है और फिर उस पर कानूनी मोहर लगाने के लिए कुछ दाव पेच खेले जाते हैं, तो इसी प्रकार से दुर्योधन भी छल से जीती हुई पृथ्वी को या राज्य को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए अब ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है
जिससे कि नियम पूर्वक सबको लगे कि नहीं सुयोधन ही है, अर्थात ये दुर्योधन ही अच्छा है, राज्य के लिए अच्छा राजा है, इसे ही राजा बने रहने देना चाहिए। अतः इस प्रकार दुर्योधन की आशंका, उसके डर इत्यादि के विषय में वनेचर और उसकी नीति चालाकियों के विषय में वनेचर अपनी बुद्धि के हिसाब से जितनी उसकी योग्यता है उस स्तर पर वो राजा युधिष्ठिर के समक्ष उसका वर्णन करता है। तो राज सिंहासन पर आसीन होकर भी वह दुर्योधन आप लोगों से, वन में रहने वाले आप लोगों से पराभव की आशंका करता हुआ छल से द्यूत क्रीड़ा में जीती हुई धरती को अब नीतिपूर्वक जीतना चाहता है। 8वें श्लोक पर आ जाते हैं। संदर्भ वही है और भी प्रसंग भी वही चल रहा है, क्योंकि यहाँ वनेचर वही दुर्योधन के गुणों का ही वर्णन कर रहा है और साथ ही उसकी अच्छाई के भीतर जो चालाकियाँ छुपी हुई हैं कि अपनी सुविधा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग अपना चरित्र बदल लेते हैं। तो उसी तरह से दुर्योधन ने भी इस समय अपना चरित्र पूरी तरह से बदला हुआ है। जैसे कि कुछ नेता होते हैं और जब वोट मांगने जाते हैं तो उस समय उनका रूप कुछ और ही होता है, और एक बार जीत हो जाती है तो फिर वो अपना असली रूप भी दिखा देते हैं, क्योंकि जब तक उनकी जीत नहीं होती है तब तक तो वो प्रजा के लोगों के थप्पड़ गालियाँ भी खाकर सिर्फ मुस्कुराते हैं। तो वही बात, वही स्थिति इस समय दुर्योधन की है कि इस समय वो हर स्थिति में बस लोगों को खुश करना चाहता है ताकि वो उसे ही राजा के रूप में स्वीकार कर लें, और परिवार वालों को भी, राज अधिकारियों को भी लगे कि ये दुर्योधन ही उचित है, यही योग्य है, इसी को राजा बने रहना देना चाहिए, यही इस राज्य सिंहासन के योग्य है। तो उसी की इन समस्त चालाकियों का संकेत करता हुआ वनेचर बताता है, राजा युधिष्ठिर के समक्ष कहता है कि तथापि ज्यूयं स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुण संपदा यश समुन्नयनुभूतिम अनार्य संगमाद वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। वनेचर कहता है कि फिर भी इतना अच्छा बनने के बाद भी सज्यम, वह कुटिल, भवत जिगीषया, भवत अर्थात आप लोगों को, जिगीषया जीतने की इच्छा से, ताकि वो आप लोगों को हरा सके। किसी को हराने के लिए एक बड़ा ही सरल तरीका ये भी है कि आप स्वयं को उससे श्रेष्ठ सिद्ध कर दो। किसी को स्वयं से कमतर दिखाने का दो तरीके हैं, या तो उनको खुद से कम दिखा दो अथवा स्वयं को उनसे बढ़कर दिखा दो। तो स्वयं को उनसे श्रेष्ठ बढ़कर दिखाने की नीति पर इस समय दुर्योधन चल रहा है, क्योंकि उसके पास इस समय यही समय है स्वयं को सिद्ध करने का, जबकि पांडव वहाँ उपस्थित नहीं हैं। तो इस समय वह सबका मन जीत सकता है। तो इसी नीति को बताते हुए वनेचर राजा युधिष्ठिर के समक्ष कहता है कि तथापि इतना सब करता हुआ भी वह दुर्योधन जियम, वह कुटिल दुर्योधन, वह कुटिल अर्थात ये दुर्योधन के लिए कहा गया है, तथापि फिर भी वह कुटिल दुर्योधन भवत अर्थात आप लोगों को यानी पांडवों को जिगीषया जीतने की इच्छा से अपने शुभ्रम गुण यश संपदा तनोति, तनोति यानी बढ़ाना, अपने शुभ्रम निर्मल गुणों और यश संपदा को बढ़ा रहा है। गुणों को और यश संपदा को बढ़ाना कैसे है? वो सबके साथ इतनी अच्छाइयाँ कर रहा है, प्रजा का इतना कल्याण कर रहा है, अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, जिससे कि उसके गुण सबके समक्ष आ रहे हैं, जिसके कारण उसका यशोगान हो रहा है, सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं। तो वो अपनी निर्मल गुणों को बढ़ा रहा है और अपनी यश की संपत्ति को लगातार बढ़ा रहा है। किंतु ऐसा वो इसलिए नहीं कर रहा है कि ऐसा करना उसकी नीयत है, बल्कि ऐसा करना उसकी नीति है। वो है नीति के कारण ऐसा कर रहा है, ना कि नीयत के कारण, क्योंकि नीति कहती है कि अभी उसे यही सब करने की आवश्यकता है, तभी वह भविष्य में राजा रह सकता है। जबकि नीयत में उसके गुण ऐसे हैं ही नहीं, उसका केवल स्वयं का ही स्वार्थ है।
तो आगे इस बात को कहने के बाद फिर वो इसकी सिद्धि करता हुआ वनेचर कहता है कि समुन्नयन भूतिम, भूतिम यानी ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए, ऐश्वर्य को समुन्नयन बढ़ाते हुए, अनार्य संगमाद, अनार्य के साथ से यानी किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ से, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, महात्माओं के साथ विरोध करना भी उचित है। यहाँ भाव इस तरह से समझिए, किसी पैसे वाले दुष्ट की दोस्ती करने से अच्छा है किसी गरीब सज्जन के साथ दुश्मनी कर ली जाए। किसी पैसे वाले दुष्ट के साथ दोस्ती करने से अच्छा है किसी गरीब सज्जन के साथ विरोध यानी कि दुश्मनी कर ली जाए। तो कहने का भाव यही है कि दुष्टों का साथ रहने से अच्छा है, दुष्टों का साथ पाने से अच्छा है कि महात्माओं के यानी सज्जनों के साथ शत्रुता दुष्टों की मित्रता से कहीं अच्छी है। सज्जनों का विरोध करना दुष्टों का साथ देने से कहीं अच्छा है। तो यहाँ वो संकेत कर रहा है कि चाहे दुर्योधन प्रजा के लिए कितना भी कुछ कर ले, चाहे उसका ऐश्वर्य, उसकी धन संपत्ति कितनी भी बढ़ रही हो, फिर वो प्रजा के लिए, राज्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वह दुष्ट है, उसकी नीयत सही नहीं है। और दुष्टों के साथ देने से तो अच्छा है कि दुष्टों का साथ पाने या उनका साथ देने से तो अच्छा है कि सज्जनों के साथ विरोध कर लिया जाए। ये क्या है कि एक सूक्ति है और इसमें इस सामान्य बात से कि अनार्य संगमाद वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, दुष्टों के साथ से तो सज्जनों का विरोध करना ज़्यादा अच्छा है। दुष्टों का साथ पाने की बजाय सज्जनों से दुश्मनी करना ज़्यादा अच्छा है। इस सामान्य बात से इस विशेष बात का, जो कि किरातार्जुनीयम की कहानी है, उसका समर्थन कर दिया गया है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अर्थांतरन्यास अलंकार हो गया। तो यहाँ जब सूक्ति आती है तो सूक्ति के माध्यम से जब उक्त बात का समर्थन किया जाता है, जैसे कि कोई मुहावरा कह कर के हम लोग अपनी बात को सिद्ध कर देते हैं, उसी प्रकार से जब एक सामान्य बात से किसी विशेष बात का समर्थन हो जाता है तो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। तो प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है, क्योंकि समस्त सर्ग वंशस्थ छंद में है, और इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। पुनः एक बार देख लीजिए, फिर अगले श्लोक पर चलते हैं कि फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आप लोगों को जीतने की इच्छा से निरंतर अपने निर्मल गुणों और यश की संपत्ति को बढ़ा रहा है। भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य को, अपनी धन संपत्ति को बढ़ाते हुए, अनार्य संगमाद, किसी दुष्ट के साथ से सज्जनों के साथ किया गया विरोध श्रेष्ठ होता है। सज्जनों के साथ किया गया विरोध ज़्यादा अच्छा होता है। कहने का तात्पर्य है कि दुष्टों की मित्रता से सज्जनों की दुश्मनी भली। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रापित सुना, विभज्य नक्तम दिव यानी नक्तरात दिव दिन, नक्तम दिवम स्तन, विभज्य नक्तम दिवम अस्ततांद्रिणा, अस्ततांद्रिणा यानी जिसका आलस्य का अस्त हो गया है, जिसने आलस्य छोड़ दिया है। वितन्यते तेन नयन पौरुषम। कृतारि षड्वर्ग जयेन, षड्वर्ग को जिसने जीत लिया है, षड्वर्ग पर जिसने जीत प्राप्त कर ली है। षड्वर्ग क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और ईर्ष्या, ये सब क्या है? ये षड्वर्ग हैं। तो इसने अपने इन षड्वर्गों को जीत लिया है। ना तो वो बहुत ज़्यादा लालच करते हैं और ना ही अब उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है दुर्योधन को, ना ही वो बहुत ज़्यादा मोह में पड़कर
किसी एक ही बात पर केंद्रित होते हैं। इस तरह से वो बहुत ही संयमित और संतुलित व्यवहार करने लगा है। कहने का भाव ये है कि उसने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि षड्वर्ग को जीत लिया है। तो षड्वर्ग को जीत करके मानवीम अगम्य रूपम अर्थात जिसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति को प्राप्त करने के वश की बात नहीं है, जिस रास्ते पर चलना सामान्य व्यक्ति के वश में नहीं है, ऐसी मानवीम पदवीम मनुस्मृति में बताई गई राजनीति के नियमों के अनुसार प्रपित्सुना यानी मानवीय मनुस्मृति की पदवी को धारण करके या प्राप्त करके सामान्य लोगों के लिए जो अगम्य है, जो दुष्कर है, ऐसी मनु द्वारा बताई हुई राजनीति के रास्ते पर चल करके आगे है यहाँ पर अस्ततंद्रिणा आलस्य रहित होकर के नक्त दिवम विभज्य रात और दिन का विभाजन करके तेन उस दुर्योधन के द्वारा नयन पौरुषम वितन्यते नयन नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ को वितन्यते फैलाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है। पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रभावी बनाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो प्रस्तुत श्लोक में वही दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी के विषय में, राजनीति के विषय में राजा दुर्योधन के समक्ष वर्णन करता हुआ वनिचर कहता है कि काम, मोक्ष, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि षड्वर्ग को जीत लेने के बाद वह दुर्योधन सामान्य लोगों के लिए जो अगम्य है, जो दुष्कर है, ऐसी मनुस्मृति में बताई हुई राजनीति की पदवी पर चलते हुए या राजनीतिक मार्ग पर चलते हुए यानी कि मनु की पदवी को प्राप्त करके अस्ततंद्रिणा आलस्य रहित होकर रात और दिन का कार्यों में विभाजन करके तेन उस दुर्योधन के द्वारा नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को बढ़ाया जा रहा है। कहने का भाव ये है कि एक राजा में जिन गुणों का होना आवश्यक है, उन सभी गुणों से इस समय दुर्योधन भरा हुआ है, क्योंकि वो स्वयं को एक सुशासक सिद्ध करना चाहता है ताकि पांडवों के लौट आने पर भी उसके राज सिंहासन को कोई हानि न हो, उसका अधिकार बना रहे। आगे 10वें श्लोक में दुर्योधन के गुणों का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं, जो कि गुण जो हैं वो वनेचर भी जानता है कि वो उसके समय की मांग है। जिन गुणों को इस समय उसने अपना रखा है वो उसकी नीयत नहीं है, बल्कि वो उसकी नीति है, उसकी नीति का अंग है, जिनसे कि वह राज्य कर्मचारियों को और प्रजा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। वो स्वयं को इतना अच्छा दिखा रहा है कि सखी ने व प्रीतियुजो अनुजीवे नेहा समानमानम सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मय क्राताधिपत्यम एव साधु बंधुताम। इसको अब इस तरह से देखिए, इसकी शुरुआत करेंगे हम गत में स्मय है, गत इसमें चला गया है घमंड जिसका, अर्थात दुर्योधन जिसका कि अभी घमंड चला गया है, यानी अभिमान रहित होकर के वह दुर्योधन निरंतर, तीसरा नंबर दिया है निरंतर, अनुजीविनः, अनुजीवी कहते हैं सेवक, अपने नीचे काम करने वाले नौकर या सेवक। तो अभिमान रहित होकर वह अर्थात दुर्योधन निरंतर अपने सेवकों के साथ सखीन एव प्रतियुजो, मित्रों जैसा प्रेम करता है, अपने सेवकों पर मित्रों जैसा, दोस्तों के जैसा भाव रखता है, मित्र जैसा प्रेम करता है। और सुहृदश्च बंधु भी समान मानम, और जो सुहृद होते हैं अर्थात मित्र, ये मित्र का पर्यायवाची है, और जो मित्र हैं उन मित्रों के साथ बंधु भी यानी भाइयों के जैसा यानी समान, और मित्रों के साथ भाइयों के समान मान रखता है, यानी मित्रों को ऐसा सम्मान देता है जैसे वो उसके भाई हों। आगे चलते हैं, 10 हो गए, अब 11। और बंधुताम तथा भाइयों के साथ कृताधिपत्यमेव साधु, ऐसा
करता है जैसे अधिपति हों वो ही, ऐसा साधु कृताम इव, ऐसा अच्छा व्यवहार करता है कि जैसे वो नहीं उसके भाई ही अधिपति हों, यानी कि राज्य के अधिकारी हों, और भाइयों के साथ राज्य के अधिकारियों के जैसा अच्छा बर्ताव करता है। दुर्योधन की नीति को देखिए कि उसने क्या नीति अपनाई हुई है। इस समय प्रजा का और समस्त राज्य के कर्मचारियों का, परिवार वालों का, अपने आसपास के समस्त लोगों का हृदय जीतने के लिए वह दुर्योधन गतिस्मय अभिमान रहित होकर वह निरंतर, यह दर्शित दिखा गया है कि वही अधिकारी हो, इस प्रकार से अच्छा व्यवहार दिखाता है, स्वयं को अच्छा दिखाने का प्रयत्न करता है। तो अभिमान रहित होकर वह दुर्योधन निरंतर ही अपने सेवकों के साथ मित्रों के समान एवं अर्थात मित्रों के समान प्रेम करता है, और मित्रों के साथ भाइयों के समान सम्मान करता है, और अपने मित्रों का सम्मान भाइयों के समान करता है, तथा बंधुताम भाइयों के साथ साधु कृतम दर्श्यते, या और भाइयों के साथ अधिपति मेव, वही मानो राज्य के अधिकारी करता धरता हैं, सब कुछ उन्हीं पर आधारित है, वही राज्य के ऑफिसर हैं। इस प्रकार अच्छा कृत दर्श्यते, अपना अच्छा व्यवहार दिखाता है। तो आज 10 श्लोक की समाप्ति इस प्रकार हो चुकी है। आगे के श्लोक पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।